चाहते हो। बाकी मेरी राय जानना चाहते हो तो आपको 10-15 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10-15 दिन मेरे को मेरे पोर्टफोलियो पे काम करना है। मेरा अपना पोर्टफोलियो पे काम पूरा होते ही जुपिटर वैगन, एक्स वॉक्स वैगन, सारे वैगन्स पे हम काम करेंगे। आप थोड़ा क्षमा कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट बात करूंगी अनुज गौर सर से। ये कहते हैं इनको 50 के इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ करने हैं। तो सर मेरे ग्रुप पे आ जाइए, आपको 50 के नहीं, आपको 50 करोड़ भी इन्वेस्ट करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आना पड़ेगा, यहाँ नहीं बता सकती पब्लिकली। नेक्स्ट बात करूंगी, इनका 2 लाख का पोर्टफोलियो बनवा दीजिए, मोटिवेशन बाय शिव चौधरी ये है, और ये कहते हैं इनका 2 लाख का पोर्टफोलियो बनवा दीजिए। सर बनवा दूंगी, मेरे ग्रुप पे आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। 2 लाख का नहीं सर, 20 लाख का, 20 करोड़ का, 200 करोड़ का, जितने भी करोड़ का बनवाना हो बनवा लीजिए। कंपनी बताऊंगी कि आपको 15 दिन में भी पोर्टफोलियो खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शेयर जहां जो मेरे कैलकुलेटेड प्राइस रहते हैं उन्हीं के आसपास घूमता है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होके नहीं दिखाता है। मैं शेयर में एंट्री करने से पहले मेहनत इसीलिए करती हूँ ताकि एंट्री करने के बाद मुझे हर 5 मिनट में उसका शेयर का प्राइस ना चेक करना पड़े। ठीक है, तो मेरे ग्रुप पे आ जाइए आप। और नेक्स्ट बात करूंगी मिस्टर राकेश अग्रवाल सर। सर आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे आपके मैसेजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, आपके मैसेजेस पढ़ के ना मुझे उनकी याद आती है जो मेरे मेंटोर थे ना। एक्चुअली वो भी आप ही की एज ग्रुप के थे, 60+ की एज के थे, और आप भी शायद उसी एज ग्रुप के हैं। और आप जैसे मतलब लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। मुझे इस एज ग्रुप के लोग ना मुझे बदतमीज ज्यादा कहते हैं, मुझे प्यार कम करते हैं। और मेरे जो मेंटोर थे ना वो भी मुझे जैसे आप प्यार करते हो ना, बस करते ही चले जाते हो, ब्लेसिंग्स देते हो तो देते ही चले जाते हो, उनका भी सेम, उनका भी वही हाल था। वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। तो आपके मैसेजेस देख के ना मुझे बार बार उनकी याद आती है। मैं दिन में 1-2 बार तो आपके मैसेजेस खोल के देख ही लेती हूँ। आपके मैसेजेस पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अब तक कई बार आपके मैसेजेस बार बार पढ़ चुकी हूँ। सो थैंक यू सर। आप मतलब जितने ब्लेसिंग्स आप मुझे देते हैं उससे डबल ब्लेसिंग्स मैं आपको देती हूँ आपके मैसेजेस पढ़ के, और थैंक यू, बस यही बोलूंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फिनोलेक्स केमिकल पे। मिस्टर अजीत सिंह मेरा व्यू जानना चाहते हैं। तो सर फिनोलेक्स केमिकल को मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया, इसका नाम भी नहीं सुना, मुझे नहीं पता ये कैसी कंपनी है। बाकी केमिकल लगा हुआ है, केमिकल सेक्टर एनालिसिस मेरा देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको अभी भी केमिकल सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी लगती है, मुझे तो मेरे केमिकल सेक्टर एनालिसिस करने के बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं लगती। बाकी मुझे नहीं पता ये कैसी कंपनी है और क्या क्या करती है। थोड़ा बहुत टाइम बाद में हो सकता है, 10-15 दिन के बाद में मैं स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी लेना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए होल्ड पे रहेगा सब कुछ। मिस नेहा जयंत मैम है, ये कहती हैं इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 128 पे लिया हुआ है। मैम बस ये कहूंगी कि आपने बहुत हाई पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिया हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इतना हाई पे लेने के बाद भी जब ये शेयर एक बार 70-72 रुपए पे आया था, 70-75 की रेंज में आया था, मैंने उस वक्त इसमें एवरेजिंग की थी। आप शायद एवरेजिंग नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टील अथॉरिटी हमें एवरेजिंग की देगा। आप प्लीज मुझे, आपने जैसे इस प्राइस पे सेल को लिया है ना, आप मुझे पर्सनली मैसेज में ये और बता दो कि आपके पास सेल कितने हजार रुपए का है। मतलब लेट्स सपोज आपने 10,000 सेल में लगाए हुए हैं, 50,000 लगाए हुए हैं, लाख रुपए लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सही प्राइस पे सेल में एवरेजिंग करा दूंगी। दोबारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी अभी देने वाला है। जो भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बहुत बड़ा स्टेक मेरे पास है भी, मैंने 70-72 रुपए पे गया था तो मैंने एवरेजिंग की थी। तो अभी फिलहाल मैं इस शेयर में प्रॉफिट पे बैठी हूँ, और अब मैं इस शेयर को दोबारा परचेज करूंगी, क्योंकि आगे मुझे मेटल सेक्टर का व्यू अच्छा लगता है। अब एक्यूमुलेशन का टाइम है मेटल सेक्टर में धीरे धीरे करके, और ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। तो जिसके पास भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो मेरे न्यूज सेक्शन से या फिर मेरी स्टॉक स्पेसिफिक जो भी मैं आगे, या सेल का मैं जल्दी ही ना एक अच्छा वीडियो बना देने वाली हूँ कि इसके अच्छे लेवल्स कहाँ। आप तो जो भी सेल में ट्रैप है ना, वो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, उनका कितने हजार का सेल लिया हुआ है, उनको बढ़िया से एवरेज प्राइस और उनको कितने रुपए से एवरेज करना है वो और बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी
ये कोई RCH MCH, मुझे नाम नहीं समझ में आया इनका क्या है, MCHAN, पता नहीं यार इसको क्या प्रोनाउंस करूं। मैंने बहुत बार कोशिश करी, बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिड़ाया था, इधर उधर आगे पीछे करने की कोशिश की थी, बट कोई नाम बन ही नहीं पाया। तो ये मुझसे पूछते हैं कि पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। सर पेटीएम, जोमैटो और नायका बहुत जोर से इस वक्त ट्रेडिंग की प्रेफरेंस बने हुए हैं, लोग इनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत जोर जोर से। लेकिन आपको बता दूं कि पेटीएम, जोमैटो और नायका अभी तीनों ही शेयर्स मुझे ना तो शॉर्ट टर्म ना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक लगते हैं। रीजन बीइंग, अभी हाल ही में इन शेयर्स में प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, और ऐसे में अगर आप इन शेयर्स में बाइंग कर लेंगे ना जाके, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि आप हाई प्राइसेस पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर इन शेयर्स में कुछ जान है, कुछ दम है, तो 2-3 महीने का टाइम दो, उसके बाद हम देखते हैं कि पेटीएम, जोमैटो और नायका में क्या करना है। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब अगर आप हाई प्राइसेस पे हैं तो भी आपको एवरेजिंग करने में भी जल्दी नहीं करनी। मुझे लगता है कि इसमें अभी जो रिजल्ट आए हैं थोड़ा बहुत अच्छे आए हैं। पहली बार जोमैटो ने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। तो ऐसी इस तरह की न्यूज पे तुरंत किसी कंपनी में एंट्री कर लेना बहुत ही जल्दबाजी होती है, बस इतना कहूंगी। नेक्स्ट मिस्टर सारंग वर्मा सर की क्वेरी है, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है। ये कहते हैं कि कहने को तो आप शादीशुदा हो, लेकिन माथे पर सिंदूर दूर दूर तक नहीं है। तो सर आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप जैसी सोच वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो में मैं अपना एक्चुअल रीजन बताऊंगी कि मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती हूँ। और आपको सिंदूर लगी हुई औरत देखनी है तो प्लीज मेरा चैनल खोल के मत देखिए। आपके किचन में एक बर्तन साफ कर रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता है मेरे वर्ड्स थोड़ा सा आपको ऑफेंड करेंगे, लेकिन बस यही कहूंगी, आप 2023 में बैठ के और YouTube चैनल खोल के और लड़कियों के माथे पे सिंदूर ढूंढते हैं, तो और क्या ही कहूँ यार, मतलब ठीक है, इट्स ओके। मैं क्वेरी लूंगी मिस्टर राकेश अग्रवाल सर की ही फिर से। ये कहते हैं कि घेवर, तीज और गणगौर पे मतलब चलता है राजस्थान में। ये वो उस वाले वीडियो पे इन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि घेवर ना तीज और गणगौर पे चलता है राजस्थान में। तो सर हम लोग ना एक्चुअली बहुत गरीब हुआ करते थे उस वक्त जब हम छोटे छोटे थे ना। लोअर मिडिल क्लास तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बहुत ही लिमिटेड पैसा हुआ करता था। तो गणगौर और तीज पे तो घेवर नहीं आता था हमारे यहाँ पे। घेवर आता था संक्रांति वाले दिन, जिस दिन हम 3 भाई बहन थे, हम तीनों छत पे टंगे रहते थे और मम्मी पापा नीचे से हमें कुछ कुछ खाने की चीजें ऊपर छत पे ही पहुंचा दिया करते थे। तो बस मुझे घेवर के नाम पे अपने बचपन में सिर्फ उतना सा याद है कि संक्रांति वाले दिन हमारे यहाँ घर पे घेवर आया करता था और हम लोग उस दिन घेवर खाया करते थे। नेक्स्ट मैं क्वेरी लूंगी मिस्टर मनोज कुमार साहू सर की। तो ये कहते हैं, वो मैं बोलती हूँ ना कि मुझे वेलकम करना नहीं आ रहा, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ ये वो, तो ये उसी बात पे कहते हैं कि वेलकम करना सीख जाओगे यूट्यूब पे अगर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ तो सर मेरे जितनी कंसिस्टेंसी तो मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने दिखाई होगी। मतलब मेरा चैनल 3 महीने में मेरे आज 2000 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं और मेरा चैनल 3 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी कोई मेंटेन कर सकता है क्या। अगर आपके आसपास कोई यूट्यूब की वीडियो बनाने वाला हो ना सर, तो एक बार उससे पूछ लेना कि वो हार्डली दिन में एक वीडियो भी बहुत मुश्किल से पोस्ट कर पाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मेरे आसपास, वो 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो पोस्ट कर पाते हैं। और मैं अकेली हूँ काम करने वाली, और मैं फुल हाउस होल्ड भी रन कर रही हूँ, मेरा छोटा बच्चा भी है, मेरा पूरा घर भी है, रिलेटिव्स को भी हैंडल करती हूँ। उसके बावजूद मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 तक वीडियोस मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो कंसिस्टेंसी की बात मत कीजिएगा। रही बात ये वेलकम की, तो वो मुझे नहीं पता वो मुझे कब तक आएगा और मैं कब तक सीख पाऊंगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्टॉक 6967। नाम नहीं लिखते हैं ये सर अपना, ये स्टॉक के नाम से ही फेमस होना चाहते हैं, इनकी मम्मी ने इनका नाम अच्छा नहीं रखा शायद। तो ये कहते हैं कि जब तक क्रूड 70 रुपए पर बैरल नहीं आ जाता तब तक मार्केट नहीं बढ़ेगा। तो सर मैं एक बात बता दूं, ये अब नाउ ऑनवर्ड्स जो क्रूड है ना,
ये बहुत मुश्किल है सर 70 बैरल आना। मुझे नहीं लगता, अगर पर्सनली स्पीकिंग, एक पर्सनल राय दे रही हूँ जस्ट, कि मुझे नहीं लगता आगे जिस तरह की मार्केट कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, क्रूड का रेट 70 बैरल पर डॉलर आने वाला है। हाँ, आपके दूसरे स्टेटमेंट से भी मैं कुछ वास्ता नहीं रखती ज्यादा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जब तक क्रूड ऊपर नहीं आएगा तब तक मार्केट ही नहीं बढ़ेगा, जब तक क्रूड नहीं गिरेगा तब तक मार्केट ही नहीं बढ़ेगा। तो सर मुझे नहीं लगता, अब अपनी इंडियन इकोनॉमी वो वाली हालत नहीं है कि केवल क्रूड और केवल डॉलर, केवल क्रूड या केवल डॉलर मिलके इंडियन इकोनॉमी को हिला सकते हैं या रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि सर अपना कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है, 140 to 145 करोड़ इंडियंस का कंजम्पशन बेस बहुत अच्छा है। बाहर से क्रूड आए ना आए, डॉलर आए ना आए, हम लोग खुद ही ग्रो करेंगे मार्केट में। फिलहाल जो है ये थोड़ी जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं हार्डली 15 दिन का मार्केट में नेगेटिविटी और देख रही हूँ। 15 दिन की नेगेटिविटी के बाद चाहे क्रूड कहीं भी चला जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फिर से अपमूव लेना चाहिए। मार्केट में ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, एक्चुअली ये भी पता है क्या है, जहां से लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो चुके हैं वहां से वो प्रॉफिट बुक करके दूसरी अच्छी, जहां पे अब और अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है ना, वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि लोग डर रहे हैं और लोग पैसा नहीं लगाना चाह रहे, नहीं। आज की डेट में हर इंडियन जो भी शेयर मार्केट का नाम जानता है ना, हर इंडियन अपने हाथ में पैसा लेके बैठा हुआ है और हर इंडियन शेयर मार्केट की अच्छी कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर हिमांशु रावत सर की क्वेरी है। ये कहते हैं कि इनको स्मॉल कैप फंड, इनको एक स्मॉल कैप कंपनी चाहिए 100 रुपए से 250 रुपए की। पास 100 रुपए से भी नीचे की कंपनी है, एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर हाथ लगा है बाई चांस, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, मैं आपको वहां उस शेयर का नाम बता दूंगी, जितना मर्जी पैसा लगा देना। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर स्वप्न घोष सर की। ये कहते हैं डिक्सॉन का शेयर लेना है क्या? तो मैं यही पूछूंगी कि सर क्यों लेना है, मतलब कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या सोचते हो, क्यों लेते हो, क्यों लेना चाहते हो। रही बात मैं बताऊंगी तो मैं 15 दिन बाद बताऊंगी। मैं मेरे पोर्टफोलियो पे काम कर रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस वक्त। मेरा सारा ध्यान मेरी जो चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं उनके बिहेवियर पे है और मार्केट के अप एंड डाउन पे है, तो मैं वहां पे ज्यादा मेरा ध्यान है। अगर आप डिक्सॉन लेने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके पास तो आप वो बताइए, मैं उसका एनालिसिस आपको बता दूंगी कि अच्छा अगर इस वजह से आप डिक्सन लेना चाह रहे हैं तो ये वजह सही है या नहीं है, मैं इतना बता सकती हूँ। मिस्टर अजीत सिंह सर ने मैसेज किया है कि इनको करते हैं, लगता है इनकी क्वेरीज देख के लगता है कि ये डेली 2-3 जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और इनको एक बड़ा लॉस भी हुआ है इन दिनों में। मैं बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि इन दिनों मार्केट बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है। इन दिनों ये ट्रेड करने का बिल्कुल नहीं है। निफ्टी कभी भी एक गोल्डन रूल बना लो अपना, गोल्डन रूल ऐसे भगवान के सामने खड़े होके ना कान पकड़ के बोल दो कि कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना तो हायर चांसेस हैं केवल और केवल बेकार के प्राइसेस पे ट्रैप होने के। इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा शेयर मार्केट, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स लगे हैं प्रॉफिट बुकिंग करने पे और आप लगे हो उन ऊपर के प्राइसेस पे लटकने के पीछे। तो आप सर ट्रेड लेंगे या फिर बाई करने की कोशिश इस वक्त अनावश्यक रूप से करेंगे कि आपको उस शेयर का कुछ अता पता नहीं है और उसके बावजूद आप कहीं पे भी केवल न्यूज बेस्ड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत 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 हाई चांसेस हैं आप केवल और केवल लॉसेस से सफर करेंगे। कमाना मुश्किल है ऐसे मार्केट में। हाँ, आपका कोई शेयर में अच्छा खासा कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, आप उस शेयर का नाम बता सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हैं कि नहीं। लेकिन कहीं पे भी एंट्री करने की कोशिश आप बिना वजह करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी लूंगी मिस्टर हिमांशु रावत की। ये कहते हैं कि, ये पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म पे ब्रोकरेज लगता है या नहीं सेल पे। तो सर देखो, ब्रोकरेज क्या होता है ना कि जैसे ही आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे कोई भी शेयर को खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो ब्रोकरेज वो होता है जो ब्रोकर जिसके पास भी अपने अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वो जो पर्सन होगा, चाहे वो ज़ेरोधा हो, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो शेयर खान हो, कोई भी हो, वो ब्रोकर अपना एक सर्विस चार्जेस लेता है आपके शेयर्स को अपने पास रखने के एवज में। तो वो केवल उस वक्त लगेगा जब आप जो एक्शन लोगे, चाहे वो आप बाय करो चाहे आप सेल करो। आपने एक बार बाय कर लिया और लॉन्ग टर्म उसको 1.5 साल बाद बेचा या 1 साल बाद बेचा,
तो अब आपका ब्रोकरेज केवल जब आप उसको सेल करोगे ना, जब आप एक्शन लोगे, केवल तब लगेगा, रखने के नाम का कुछ नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी भी, मुझे तो हंसी उन लोगों पे आती है जो दिन में 5 बार ट्रेड लेते हैं मतलब एक्शन लेते हैं, दिन में 5 बार वो शेयर को खरीदते हैं और 5 बार वो शेयर को बेचते हैं। वो चाहे जितना प्रॉफिट कमा लें, लेकिन वो अपना सारा प्रॉफिट अपने इन्हीं सारे टैक्सेस, ब्रोकरेज, इन्हीं सब में खो देंगे, जो कि आपके हर ट्रेड पे एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, कई सारे सेस लगते हैं, ब्रोकरेज लगती है। तो अगर आप दिन में 50 ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना, तो आप कमाने का तो पता नहीं, लेकिन आप हर ट्रेड पे ब्रोकर को, गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस और ड्यूटीज दे दे के अपना पैसा खत्म कर लोगे। इसीलिए मैं ट्रेडिंग को डिस्करेज करती हूँ। अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े ट्रेडर ना बन गए हो, आपको 10-15 साल का मार्केट एक्सपीरियंस ना हो गया हो, तब तक ट्रेडिंग पे थोड़ा हल्का हाथ रख के चलना, बस यही कहूंगी। बाकी एक बार रख के और लॉन्ग टर्म आपने शेयर को रखा है 1-2 साल के लिए, तो अब आप पे ब्रोकरेज तभी लगेगी जब आप उस शेयर को बेचोगे, है ना। मतलब केवल एक्शन लेने पे ही आप पे ब्रोकरेज लगती है। बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अच्छे से ब्रोकरेज को समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेरी लेती हूँ मिस्टर जगदीश सोनी सर की। ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स के आसपास का रिटर्न दे देता है 15% CAGR। सर हो सकता है दे देता हो, आपको किसी म्यूचुअल फंड ने दे दिया हो इंडेक्स के आसपास का रिटर्न। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने 15% के आसपास का रिटर्न कैसे भी मार्केट में दिया हो। मैंने तो आज तक वन एंड ओनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और दैट वाज मतलब कार्वी इंटरनेशनल था या पता नहीं क्या था, कार्वी करके था, कार्वी ग्रुप का शेयर था, कार्वी ग्रुप का म्यूचुअल फंड था, KARVY। उस म्यूचुअल फंड में मैंने 60,000 रुपए जमा कराए थे 1 साल में, और 1 साल के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए बढ़ा के मिला था। ये बात मैं बता रही हूँ 2020 की, जब मेरी जॉब लगी थी, तो उस वक्त सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा था, और इतने कम रिटर्न्स, मतलब 1 साल में 60,000 के डिपॉजिट पे उन्होंने मेरे को 2,000 रुपए केवल दिए थे। आज की डेट में ये कंडीशन है सर, जो भी मेरा नॉलेज बेस है ना, मैं अगर किसी भी शेयर में 60,000 रुपए साल भर के लिए लगा दूं ना, तो मेरे को कम से कम मेरे को 30 से 40% का रिटर्न मिल जाता है मेरे इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं इसलिए म्यूचुअल फंड लेना पसंद नहीं करती। मुझे हो सकता है आपको आपका म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे देता हो, मैंने तो ना तो आज तक देखा ना सुना। मैंने हाल ही में मैंने मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पे भी ईयरली रिटर्न देखे हैं। इस साल जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ना, उनका जो मैक्सिमम रिटर्न रहा है वो 7% के आसपास का रहा है। तो मुझे नहीं पता, मतलब आपको अगर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है और आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो देख सकते हैं, और मैंने अपना वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है कि किन लोगों को म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, इक्विटीज में निवेश नहीं करना है। और अगर आपको इक्विटीज में निवेश करना है तो उसके लिए मेरा वीडियो आ रहा है, किन लोगों को इक्विटी में निवेश करना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो दो वीडियोज अभी रिमेनिंग है, आजकल में लग जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर हिमांशु रावत सर की। ये कहते हैं टाटा स्टील बाय करना चाहिए या नहीं। सर मेरे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और मैं उसके अच्छे लेवल्स, एवरेजिंग के, बाइंग के, लॉन्ग टर्म के, सब तरह के मैं बहुत अच्छे लेवल्स अभी निकालने वाली हूँ थोड़े बहुत दिन में। 1-2-3 दिन का वेट और कर रही हूँ। बाकी स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील भी बहुत अच्छा शेयर है। मैंने टाटा स्टील से ही इधर अपना सारा पैसा, अपना कैपिटल शिफ्ट किया था स्टील अथॉरिटी की तरफ। तो अगर आप टाटा स्टील में बाय करके चलना चाहते हैं तो आप टाटा स्टील भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। किसी भी मेटल को बहुत हैवी क्वांटिटी बाय करने की जरूरत नहीं है। अक्यूमुलेट कीजिए, जस्ट 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इतने छोटे छोटे क्वांटिटीज में लीजिए। अगर आपको एकदम ब्लाइंड किसी भी मेटल में लेना है तो केवल अक्यूमुलेशन फेज, नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि हिमांशु रावत सर की ही क्वेरी है कि पेनी स्टॉक को क्यों नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए। सर ले सकते हो अगर आपका नॉलेज उस कंपनी को लेके, अगर आपका नॉलेज बेस उस कंपनी को लेके बहुत स्ट्रांग है, अगर प्रोमोटर से आपकी मिली भगत है, अगर आप उस कंपनी में होने वाले हर मैनेजरियल डिसीजन को अच्छे से जान पाते हो कि वहां क्या चल रहा है, तो आप पेनी स्टॉक ले सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने ये मिस्टर झुनझुनवाला सर, जो मतलब पूरे शेयर मार्केट के गुरु कहे जाते हैं, उनका एग्जाम्पल लिया है। तो सर मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, देखो उन्होंने टाइटन का शेयर 3 रुपए में लिया था, और आज टाइटन का शेयर एकदम मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं टाइटन के शेयर ने। लेकिन हर मल्टी बैगर शेयर
टाइटन का शेयर नहीं बन सकता। पहली बात तो टाइटन के शेयर के साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है। मैं तो ओपनली कहती हूँ ये आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना यार, इनमें से किसी भी ग्रुप का शेयर आप लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए रख लो, आपको बिल्कुल मल्टी बैगर रिटर्न देगा। आप में पेशेंस होना चाहिए उस शेयर के साथ 20 साल रहने का। ठीक है, इनकी कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आंख बंद करके आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, लेकिन 20 साल, वो भी देखो कम से कम 20-25 साल बाद हुआ होगा। मुझे नहीं पता टाइटन कब 3 रुपए का था, और आज तो ये बहुत हाई प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। तो 3 रुपए से उसको इतने हाई प्राइसेस पे आने में भी बहुत टाइम लगा है। यहाँ आपको सब्र नहीं होता 10 दिन का भी, आपको 10 दिन में भी शेयर अगर में चाल नहीं आती तो आपको परेशानी महसूस होने लगती है। आप किसी एक शेयर के साथ 10 साल रुक पाओगे क्या? अगर आपको मतलब आपने एग्जाम्पल तो ले लिया एकदम आइडियलिस्टिक, तो बस इस बात पे यही बोलूंगी कि हर चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, तो वैसे ही हर कचरा स्टॉक, हर पेनी स्टॉक टाइटन का शेयर नहीं बनता। अगर आपकी नॉलेज में कोई बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिखता है, बहुत अच्छे से आपने उसकी बैलेंस शीट छान ली है, उसके प्रमोटर ग्रुप से आपकी सांठगांठ है और उसके बिजनेस को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप भी पेनी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। आई विश कि वो किसी दिन आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, लेकिन केवल जो न्यूज यहाँ पे सर्कुलेट होती है मार्केट में उसके बेसिस पे आप मल्टी बैगर सर्च करने की कोशिश करोगे तो हायर चांसेस हैं आपके केवल बेकार के कचरा स्टॉक में ट्रैप होने के। ठीक है, बस इतना ही कहूंगी, और बस इसी के साथ मेरी आज की क्वेरीज खत्म हो गई हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं लगी हो तो बता देना क्या अच्छा नहीं लगा हो। बस ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।